कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले कुछ अपने इंटरव्यू में कहा था कि कोरोना का केस जो बढ़ा है इसमें महाराष्ट्र सरकार व कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी भी जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने फ्री टिकट देकर लोगों को यहाँ से माइग्रेट करने पर या जाने पर विवश किया है। इस बातों में कितनी सच्चाई है ये आज हम नवी मुंबई की जनता से जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी आपने सुना होगा कि अभी पीएम मोदी ने महाराष्ट्र सरकार पर यह आरोप लगाया है कि कोरोना केस जो यूपी और अदर स्टेट में बढ़े हैं और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कारण बढ़े हैं, क्योंकि महाराष्ट्र ने जानबूझकर सबको बाहर भेजने के लिए बोला है पैसे देकर। इसमें कितनी सच्चाई लगती है आपको? इसमें आंशिक सच्चाई है। गवर्नमेंट का शुरू में ही ये स्टैंड था कि माइग्रेंट लोग अपनी अपनी जगह पे ही रहे, मगर बाकी उकसाया गया, डराया गया और लोग डर के मारे अपने अपने गांव चले गए। उससे जहाँ वो गए वहाँ कोरोना फैला ही है, उसमें कोई दो मत की बात नहीं है। तो आप जो पीएम मोदी की बातों से आप पूरे 100% बिलीव करते हैं कि वो सही बोल रहे हैं? आंशिक सच्चाई है। तो उसमें और कांग्रेस जो यहाँ पे सरकार है, बोला गया कांग्रेस पर आरोप लगाया गया कि कांग्रेस ने पैसा दे देकर उनको भेजा है। सरकार हो, दिल्ली से भी तो लोग गए हैं। कांग्रेस की महाराष्ट्र सरकार का वजन नहीं है, दिल्ली से भी लोग माइग्रेंट होकर गए हैं, माइग्रेंट होकर गए हैं और उन्होंने कोरोना फैलाया है और उनको डराया है। ये सही है, मतलब लोग खुद भी डर के गए हैं। अभी नवी मुंबई की इलेक्शन अभी आने वाली है एनएमसी की, तो इसमें नवी मुंबई की जनता सरकार से क्या उम्मीद रखती है? नवी मुंबई की जनता सरकार से यही उम्मीद रखती है कि जो सरकार ने बताया था लास्ट टाइम कि उनको प्रॉपर्टी टैक्स जो है व्यू हो जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स जो है 500 स्क्वायर मीटर घर है अगर है तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। जैसे मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने मिस्टर आवर चीफ मिनिस्टर उद्धव जी ठाकरे ही टेकन द वेरी गुड डिसीजन कि मुंबई में 500 स्क्वायर फुट के अगर आपके घर है तो आपको कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरना है। उसी तरह से अगर नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी हमें प्रॉपर्टी टैक्स पूरा का पूरा वेव करती है या प्रॉपर्टी टैक्स कैंसिल करती है 500 स्क्वायर फुट के घर के जो है, तो जो मिडिल क्लास लोग हैं इनके लिए ये काफ़ी सुखद अनुभव होगा। तो हम यही महाराष्ट्र सरकार से चाहते हैं, मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तथा मुंबई के आयुक्त हैं, इनसे यही हमारी गुजारिश है, यही हमारी प्रार्थना है कि नवी मुंबई के जो बेसिक नवी मुंबई जो है भारत में सबसे स्वच्छ शहर है, तो इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बढ़ता जाए। और नवी मुंबई के रहवासियों की मांग है कि 500 स्क्वायर मीटर का आपका अगर घर है या स्क्वायर फुट का घर है तो उनको प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो माफ़ होना चाहिए। सर, अभी पिछले साल देखा गया है कि बिजली बिल भी बहुत आया हुआ है नवी मुंबई का, जो नवी मुंबई के वासी हैं, तो उनमें बिजली बिल का जो है अचानक से रेट बढ़ना फिर कम होना, तो इसके पीछे क्या लगता है कि कितनी परेशानियां हुई है नवी मुंबई की जनता को? एक तो सबसे बड़ी बात है कोरोना के वजह से कई सारे लोगों के जॉब गए, कोरोना के वजह से कई सारे लोग जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम में। इस तरह से अगर सरकार रेट बढ़ाएगी या इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ाएगी, अंडर सच सर्कमस्टेंसेस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू यू कैन से सर्वाइव टू द कॉमन पीपल। जस्ट यू हैव टू टेक द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द मिस्टर अरविंद केजरीवाल इन न्यू दिल्ली। there is a no you can say water bill, there is a no you can say in certain limit, there is a no you can say electricity bill also. So हम यही चाहते हैं महाराष्ट्र सरकार से भी, उन्होंने भी इस तरह के कुछ कदम उठाने चाहिए। अगर इस तरह से कदम उठाएंगे तो जनता ज़रूर, चीफ मिनिस्टर हमारे जो है उद्धव जी ठाकरे वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग तो पता होगा पूरे के पूरे मतलब इंडिया में जो है 3rd या 4th रैंक में वो आ रहे हैं। चीफ मिनिस्टर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, सारी जनता उनके साथ है। तो उन्होंने लगातार जनता के प्रति या जनता के लिए इस तरह के अगर डिसीज़न लिए तो ज़रूर आने वाले समय में भी जनता उनको बैकअप करेगी। अच्छा आंटी, अभी नवी मुंबई का चुनाव भी होने वाला है, ठीक है ना? तो आपको क्या लगता है कि नवी मुंबई में कोरोना के बाद जो आम मुंबईकर हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा है और सरकार से वह क्या उम्मीद करती है? सरकार कुछ नहीं करती, सरकार कुछ नहीं करती। आने दो, सरकार बोलती आने दो, पब्लिक भाड़ में गई। तो एक एज ए यंग यूथ, आप एक आने वाले भविष्य के एक यूथ हो, तो आने वाले यूथ किस टाइप की पॉलिटिक्स देखना चाहता है? ऑफ कोर्स डिवाइड एंड रूल पॉलिसी नहीं चाहिए। तुम बात करो सड़कों की, तुम बात करो कॉलेजेस स्कूल की, जब इतनी बड़ी महामारी निकल गई, उसको हॉस्पिटल्स नहीं है, दफनाने की जगह नहीं है, तुम वो चीज़ पे प्लीज़ वर्क करो। मेरा एक ही सिर्फ गवर्नमेंट को एक वो होगा कि भाई प्लीज़ आप लोग है ना ये सब चीज़ों पे, ये मुद्दों पे लड़ो, ना कि तुम ये करो कि डिवाइड कर दो और रूल कर लो। हो गया 7 साल राज कर लिए ना, अब कितना करना है? जितना कमाना था कमा लिया आप लोगों ने, प्लीज़ अभी थोड़ा सा पब्लिक हित में काम कर ले।
दैट्स इट। अभी 9 मुंबई का इलेक्शन होने वाला है नगर पालिका का, एनएमसी का। तो 9 मुंबई की जनता सरकार से क्या उम्मीद रखती है कि क्या डेवलपमेंट और देखना चाहती है 9 मुंबई की जनता? नवी मुंबई तो वैसे भी मतलब फास्ट डेवलपिंग ये है जगह है, तो ऑब्वियसली लाइक इट इज़ टेकिंग मच ड्यू केयर आई थिंक सारी चीज़ें, और जैसे कि स्वच्छता अभियान हो या जो भी हो, काफ़ी अच्छे से नवी मुंबई इज़ प्रोग्रेसिंग एंड कनेक्टिविटी भी बढ़ रही है, तो होपफुली ये ऐसे ही रहेगा, अच्छा चलते रहेगा। आपने अभी प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान आया था 2 दिन पहले, जो बोला था कि कोरोना के जो बढ़ा है तो उसके पीछे महाराष्ट्र सरकार का हाथ है और कांग्रेस का हाथ है, क्योंकि उन्होंने कोरोना के टाइम पर लोगों को फ्री टिकट दिया और लोगों को बोला कि आप अपने घर जाओ क्योंकि इससे आप संक्रमित हो जाओगे। इससे कोरोना सभी स्टेट में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। इसके पीछे आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी का बयान सही है या महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपने स्थान पर सही है? नहीं, ये तो मतलब एक पैंडेमिक इज़ आई थिंक इट्स अ क्राइसिस, लाइक नॉट इस चीज़ का मतलब आई डोंट नो वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट, बट है कुछ ना कुछ तो मतलब क्राइसिस है, दिस इज़ पैंडेमिक आई गेस। तो इसके पीछे कोई मतलब नरेंद्र मोदी ने बनाया या मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट में बनाया, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये चीज़ तो कोई मतलब उसको फैला नहीं सकता है, rather than like corona virus itself is spreading fast। तो हर कोई अपने के हिसाब से मतलब कोशिश कर रहा है कि उस चीज़ को कंट्रोल में लाए। तो इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज़ वर्किंग हार्ड फॉर इट, एंड आई थिंक मोदी गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो इक्वली वर्किंग हार्ड फॉर इट।